लेकिन इसी बीच में ईरान को जब यह पता चलता है कि हमारे किसी इंटीरियर क्षेत्र में अमेरिकी पायलट्स आकर गिरे हैं, तो वो लोग इनाम घोषित कर देते हैं कि अगर कोई भी पायलट को पकड़कर लाया तो उसे इनाम मिलेगी। ईरान के अंदर इस तरह का माहौल बनता है कि कई की तो मतलब जो खिलाड़ी हैं वो कहते हैं हम अपने मेडल दे देंगे अगर कोई पकड़ करके ले आया तो। मतलब उस फाइटर जेट को पकड़ने के लिए ईरान में होड़ मच जाती है। हालत ये होते हैं कि कल अमेरिका के व्हाइट हाउस से कोई भी बाहर प्रेस मीटिंग के लिए नहीं निकलता है, प्रेस ब्रीफिंग के लिए कोई सामने नहीं आता, पूरी तरह सन्नाटा रहता है। अमेरिका के इतिहास में इतना बड़ा नुकसान अब तक पहली बार हुआ था, जब उसके यूनिट कॉस्ट के हिसाब से F-35, F-15, A-10, E-3G सेंट्री अवाक, केसी टैंकर्स जो की संख्या में एक डेस्ट्रॉयड, एक क्रैश हुआ और 5 डैमेज हुए, MQ-9 रीपर हेलीकॉप्टर, इतना सारा नुकसान उसको हुआ हो और उस नुकसान में दुश्मन के देश के अंदर नुकसान हुआ हो। बाकायदा ईरान ने आरटी के हवाले से तस्वीरें दी कि कैसे इन्होंने इनके हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। इंटरेस्टिंग है कि जब यह सारा काम हो रहा था, क्योंकि अमेरिका अपनी हेजिमनी फिल्मों के माध्यम से भी स्थापित करता है, जब अमेरिका दिखाता है कि हमारे फाइटर जेट्स को कोई पकड़ नहीं सकता, तो ईरानियंस ने इनके खूब मजे लिए कि देखो तुम्हारे इस तरह से जहाज गिरते हैं। एक बड़ा ही रोचक तथ्य बाहर निकल कर आया। ईरान वालों ने इनके फाइटर जेट्स को मारते हुए का भी वीडियो रिकॉर्ड किया। यह जो वीडियो है यह साफ तौर पर थर्मल इमेजिंग से दिखाई देता है, अर्थात इसे किसी कैमरे से शूट किया हुआ नहीं है, मतलब कैमरा ही है लेकिन एक ऐसी किस्म का जो इतनी दूर पर इस हीट को ट्रैक करते हुए चल रहा है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि इस कैमरे ने ही इस पूरे की पूरे फाइटर जेट को लॉक कर लिया था। अब लोग डिकोड ये करने लग रहे हैं कि अमेरिका के इस सिस्टम में भेद किसने मार दिया, यानी कि कौन ऐसी तकनीक विकसित कर गया जो अब तक नहीं कर पाए थे। दावे किए गए कि ये जो तस्वीरें हैं जिसमें फाइटर जेट को निशाना बनाया गया, ये ईरान की होम ग्रोन टेक्निक है, जिसमें उन्होंने रडार का बाईपास निकाल लिया। रडार का बाईपास क्या है? इन्होंने इंफ्रारेड रेडिएशंस का उपयोग किया और दूसरा इन्होंने हीट सेंसेशंस पर काम किया कि अगर कहीं से हीट आ रही है तो उस हीट को निशाना बनाया जाए और उसे निशाना बनाकर फाइटर जेट को निशाना बनाया गया। अर्थात अमेरिका ने बकायदा, यहां पर यह तस्वीर शायद आपको ना दिखे, रात को भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, हेलीकॉप्टर्स उतारे। ईरान क्या कर रहा था? ईरान ने अपनी तरफ से लोग रवाना कर दिए। लोग खुद, आप देख रहे हैं ये जो जाम लगा हुआ है, आरटी ने इसे कवर इस तरह से किया है कि वो जो पायलट गिरा है उसे ढूंढने के लिए ईरान के लोगों में इतना जज्बा था कि हम उसे ढूंढ कर लाएंगे और उसे अपने पास बंधक बना लेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अमेरिका उन 2 खोए हुए पायलट्स में से एक पायलट को बचाने में कामयाब भी हो गया। दूसरा पायलट आज सुबह तक उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं था, केवल एक मीडिया कवरेज उसके बारे में यह आई थी कि उस पायलट को बचा लिया गया है। अर्थात अमेरिका ईरान के अंदर से अपने पायलट्स को बचाकर ले गया। यह अब हलकों में चलना शुरू हो गया है। पायलट एक बच गया, यह तो कल तक कंफर्म हो गया था। दूसरे पायलट की तलाश जारी थी। आप सोचिए, रात को भी यह प्रक्रिया ना रुके, इन्होंने रात को इस तरह से अंधेरे में रोशनी के गोले दागे ताकि पायलट को ट्रैक किया जा सके। इन्हें सेंसर से यह सूचना तो मिल रही थी कि पायलट कहां है। बकायदा उस क्षेत्र में जा करके ईरान अमेरिकी फोर्सेस उस पायलट को तलाशने जा रही थी। इसी बीच में अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर जो तलाशने निकले थे वो भी डैमेज हुए और वो सेंटर पर आकर के, मतलब वहां पर तो नहीं गिरे लेकिन वहां पर बेस पर आकर डैमेज खाते में चला दिए गए। अर्थात अमेरिका ने अपने पायलट्स को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया और वो प्रयास आज सुबह एक न्यूज से, हालांकि ये कंफर्म है या नहीं मैं नहीं क्लेम करता, किसी पत्रकार ने आज सुबह ही यह दावा किया है कि वो सेकंड पायलट को भी अमेरिकी फोर्सेस बचा लाई हैं। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी ये खबर चलनी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में ईरान के अंदर पायलट को बाहर निकालकर ले आने के लिए कल अमेरिका पूरी रात परेशान रहा, दिन परेशान रहा और उस पूरी प्रक्रिया के दौरान यह तय हुआ कि अगर ये पायलट नहीं देते तो इनके ऊपर कहर बरपाया जाएगा। अब सवाल चलने लगे कि साहब बाकी तो सब सही है। अमेरिका में डिस्कशन होना शुरू हुआ कि अमेरिकी फाइटर जेट्स को कोई निशाना बना ही नहीं सकता था। दुनिया का कोई देश यह ताकत नहीं रखता कि वो इसके फाइटर जेट को निशाना बना ले। ईरान ये कैसे कर गया? 3 सिस्टम्स के नाम लिए गए कि या तो ईरान का मजीद सिस्टम है,
या फिर वर्बा सिस्टम है, या HQ-9B सिस्टम है। इन सिस्टम ने हो सकता है कि उसे टारगेट किया हो। अब एक एक करके जानते हैं ये मजीद सिस्टम क्या है। असल मायने में जो तस्वीरें आपने देखी वो तस्वीरें अंधेरे में इस तरह से दिख रही हैं कि ये कैमरे का कमाल नहीं है, किसी IR या फिर हीट सेंसेशन का कमाल है। अर्थात जो चलाई गई मिसाइलें हैं वो हीट को सेंस कर रही हैं कि कहां से हीट निकल रही है। आप कहेंगे हीट को तो पकड़ के वाकई में वार किया जा सकता है, ये तरीका तो सही है। क्या ये फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियां नहीं जानती हैं। तो इसके वो दो तरीके अपनाती हैं। पहला, जब फाइटर जेट चलता है तो अपने पीछे से जेट से जब गर्मी बाहर फेंकता है, आजकल उसको कूलिंग करके डाला जाता है। मतलब वो जब बाहर हीट फेंक रहा होता है तो उसके बाहर की तरफ वो कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है ताकि वो गर्मी मिनिमम रूप से उसके पीछे दिखाई दे। यानी कि उसके बारे में ऑलरेडी फाइटर जेट्स में काम होता है। उसके बावजूद भी अगर हीट सेंस करके कोई मिसाइल आती है मारने, तो भी ये फ्लेयर्स फैलाने की तकनीक जानते हैं। अर्थात उतनी ही हीट ये आसपास के और जगह पर पैदा कर देते हैं ताकि वो मिसाइल लोकेशन भटक जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमला था ये केवल हीट सेंसर से नहीं, इसके साथ साथ IR सेंसर भी जोड़ा गया था। यानी कि रडार को कैप्चर किया गया होगा, इंफ्रारेड और हीट को मिलाकर ये तकनीक ने ब्लास्ट किया है। फिर नाम दिया गया कि ये तकनीक कौन सी है जो ईरान विकसित कर गया। असल में ईरान ने हाल ही में अपनी एक 8 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली क्षमता विकसित की है जिसका नाम मजीद एयर डिफेंस सिस्टम है। ये जो माजिद एयर डिफेंस सिस्टम है ये 8 किलोमीटर की हाइट तक उड़ते हुए फाइटर जेट्स को मिसाइल से निशाना बना सकता है। हाल ही में ईरान ने क्लेम किया इस युद्ध के दौरान ही कि हमने अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि एयर डिफेंस सिस्टम के जो भी तरीके अब तक चले आ रहे थे उससे भी उन्नत किस्म की तरफ हम चले गए हैं। अभी अमेरिका को लगता था कि ईरान के संपूर्ण आसमान पर उसका कब्जा है, वो गलतफहमी में ना रहे। हमारा नया डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और हम उससे टारगेट कर रहे हैं। अमेरिका के 4 नुकसान, हवाई जहाजों के नुकसान, ईरान की स्काई में होना और 2 पायलट का गिरना इस बात का प्रमाण देता है। तो क्या माजिद काम कर गया? अगर काम कर गया तो समझिएगा कि कुछ दिनों बाद भले ही अमेरिका F-35 बेच पाए या ना बेच पाए, लेकिन ईरान अपना माजिद बेचने के लिए दुनिया में बाहर जरूर आ जाएगा।